तो हेलो दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के बेहतर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में चाहे आप 12th से हो या 11th से हो या 10th में हो, ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, ऐसा क्या है इस टॉपिक में? यह है टॉपिक IUPAC नामकरण। जो चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, 11th में हो या 9th में हो, तो आपको 9th में तो पढ़ाया जाता है। 10th 12th और चले जाओ UPS, मतलब जो भी है एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, सब में ये आता ही आता है दोस्तों। कंपटीशन एग्ज़ाम में ये 2 नंबर का, 2 से 4 नंबर का, और इधर आ जाइए हाई स्कूल में। हाई स्कूल में दोस्तों में 5 नंबर का टॉपिक आता है, और 12th में भी ये 5 नंबर का टॉपिक आता है। 10th में 5 नंबर का और 12th में भी 5 नंबर का आता है। और जिसमें 10th वाले तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10th वाले तो इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये 10th वालों के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पूरे का पूरा यहीं से ही 5 नंबर का टॉपिक बनता है। तो गाइस, तो आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे आपको 5 नंबर दिला के रहेंगे, वो भी हम बताएंगे आपको एकदम बेसिक्स है। आप चाहे जीरो हो चाहे हीरो हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको बस चुटकियों में आना ही आना है, तो आना ही आना है। इसे क्या नाम है? अब भैया कोई पूछ दे देहात में, लल्ला तुम पढ़न ता गए थे, कहाँ पढ़ी गया है? कि IUPAC जे का हो, तुम तक पूछ दो IUPAC आई की फुल फॉर्म बताओ, कहीं IUPAC फुल फॉर्म बताओ। अब तुम्हें अवता ही नहीं है तो क्या करिए हो? तो हम आपको बता रहे हैं जो IUPAC की दोस्तों फुल फॉर्म होती है, वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या दोस्तों बताया? I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, और प्योर मतलब P से प्योर, और A से अप्लाइड, और C से केमिस्ट्री। ठीक है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ये होती है IUPAC की फुल फॉर्म। लोग पढ़ा तो देते हैं IUPAC, मगर बताते नहीं भैया IUPAC होता क्या है यार, ये तो बताइए। तो चलिए, आपको फुल फॉर्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम समझेंगे क्या। अब भैया हमें IUPAC करने के लिए बस 2 चीज़ें ही याद करनी होती है, वो भी सिंपल तरीके से, गाने की तरह आप याद कर सकते हो। कैसे? पहला होता है पूर्व लगन, फिर होता है अनुलगन, प्रीफिक्स और सफिक्स। भैया ये पूर्व लगन क्या है? जब भैया हम IUPAC बनाते हैं, तब कार्बन, सबसे पहले हम कार्बन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, उसके बीच में बंध बनता है। ये जो भैया है क्या है, ये बंध है, ये क्या है, बंध है। ये तीनों क्या है, एकल बंध है, द्वि बंध है, ट्रिपल बंध, मतलब सिंगल बॉन्ड, इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही इसे पढ़ते हैं। और भैया जिस मतलब श्रृंखला होगी जो बनी, जैसे श्रृंखला बनी है, इसमें आपको कार्बन का मतलब कितनी जगह पे सी होता है, कार्बन देखना पड़ेगा कितनी जगह पे लिखा है। ठीक है, जैसे एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पैंट, मतलब 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन, और 10 हो तो डैक। तो इसे याद कैसे करेंगे? ऐसे बस 3 से 4 बार इसे पढ़ लेना। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पैंट हेक्स हेप्ट नॉन डैक, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पैंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डैक। बस इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। बस इतना ही आपको ये याद करना है 10 कार्बन तक। और भैया इसे कैसे याद करेंगे? ऐसे करना, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध हो, चलिए ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब भैया इधर ए क्या है? ए होते हैं बंध, तो इसे कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर ले यार, कोई सिंपल सी बात है यार, कैसे याद करोगे? जैसे कार्बन और कार्बन के बाद एक लाइन हो, तो उसे पढ़ते हैं, लगाते हैं एन।
ठीक है, दो लाइन हो कार्बन और कार्बन के बीच, उसे पढ़ते हैं ईन। और 3 लाइन हो मतलब 3 बॉन्ड हो तो उसे पढ़ते हैं आइन। ऐसे ही याद कर लो, बस इसे याद करना। मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। बस इसे 10-12 बार देख लेना, 10 से 12 ही बार आपको देखना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। अब भैया इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई, जानो आपने आयुपेशी निकालना सीख लिया। तो भैया अब आ जाते हैं आयुपेशी पे। आयुपेशी नामकरण के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा? कुछ नहीं दोस्तों, बस 1 नंबर और 2 नंबर याद करना। 1 नंबर में क्या है, जब हम भैया आयुपेशी देखने जाएंगे, मतलब देखेंगे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या गिनते हैं? कार्बन गिनते हैं, मतलब C। यार ये भी ना, सबसे पहले भैया क्या करेंगे? हम कार्बन गिनते हैं। कार्बन गिनते हैं। सबसे पहले क्या गिनते हैं? कार्बन को C से लिखते हैं, यही वाले। फिर दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट क्या होगा भैया? फिर देखते हैं इसके बीच में कौन सा बंध बन रहा है। तो भैया आप देख रहे होगे, तो पहला क्या होगा? कार्बन गिनते हैं। फिर दूसरा क्या काम है? और जिधर से नज़दीक पड़ेगा बॉन्ड, उससे उधर से ही कार्बन गिन गए। चलो पहले ये समझ लेते हैं। पहले क्या करते हैं? कार्बन गिनते हैं। दूसरा क्या करते हैं? बंध देखते हैं। बंध भैया कैसा है? सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, ये बंध देखें। फिर दूसरा क्या है? दूसरा क्या देखते हैं? बंध देखते हैं। क्या करते हैं? बंध देखते हैं। बस यही 2 चीजें याद कर लो, तो जानो आपका सब काम हो गया, काम तमाम हो गया। भैया इधर समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर भाई निकालने को तो पड़ेगा, इधर लिख देते हैं। इधर कोई दिक्कत वाली नहीं। दिख रहा है? देख लें भाई एक बार चेकिंग करके। हाँ दिख जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? पहले क्या गिनेंगे? कार्बन को भैया किससे लिखते हैं? C से। चलो इसे ब्रैकेट में कार्बन गिनते हैं। दूसरा क्या बताया हमने? बंध देखते हैं। बंध का मतलब बॉन्ड, बंध देखते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको याद करना है दोस्तों, बाकी हम बताएंगे आपको क्या करना है। राणा कर दे, पाड़ा आई एम राणा, सॉरी राणा। इतना हो गया दोस्तों। अब पहले हमने क्या बताया, अब आ जाइए आयुपेशी नामकरण निकालते कैसे। तो भैया पहला वाला देखिए आप, पहले वाला क्या है? पहले हमने क्या बताया? कार्बन देखते हैं। भैया कार्बन गिन लो, ऐसे करके गिन लो, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हमने क्या देखो? 5 कार्बन है। तो भैया कार्बन कितने हैं? 5। अब आ जाओ इधर, हमने क्या बताया? 5 कार्बन है। 5 पे क्या लगाते हैं हम? 5 पे हम लगाते हैं पेंट। क्या लगाते हैं दोस्तों? 5 पे क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं पेंट। क्या लगाते हैं? पेंट। अब लगा दो प्लस। फिर क्या देखते हैं? बंध। हमने बताया बंध कौन सा है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। इसमें भैया देख लो सभी जगह पे क्या है, बंध क्या है? सिंगल बंध है। कौन सा बंध है भैया? यहाँ पे जो बंध बन रहा है वो कौन सा? सिंगल, और मतलब एकल बंध है। एकल बंध में हम क्या करते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। इसका नाम क्या बन जाएगा भैया? पेंटेन। निकल गया आयुपेशी नाम आपका, ये होगा इसका आयुपेशी नाम। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से। अब आ जाइए दूसरे बंध पे। इसमें भैया पहले क्या करेंगे? कार्बन गिनेंगे। इसमें गिन लो 1 2, इसमें 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? एथ। क्या लगाते हैं? एथ। ठीक है, प्लस
बॉन्ड कौन सा है, मतलब बंध। बंध भैया देख लो यहाँ पे डबल बंध है, तो डबल बंध में क्या लगाते हैं, ईन। क्या लगाते हैं, ईन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथीन। एथीन, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे वाले पे, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। अब इसमें देख लो भैया एक चीज, अब इसमें क्या देखोगे, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला इसमें क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए एक तरफ, तो भैया इसमें क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है, मतलब जो बॉन्ड है डबल। अब इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं देखेंगे, जैसे कोई बड़ा आदमी आ रहा है, मतलब आप छोटे मोटे हो, नौकर समझ लो, नौकरी करते छोटी मोटी, और तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बन गए, जैसे इसमें 10 लाख मिल रहे हैं, मतलब 10,000 मिल रहे हैं, उसमें 20,000 मिल रहे हैं, तो आप 10,000 वाले को देखोगे नहीं, आप 20,000 वाले को देखोगे। ऐसा ही काम है ये भैया, 10,000 की नौकरी कर रहा, अब इसे 20,000 की मिल गई, तो भैया आप ये इसको देखेगा, इसको नहीं। वैसे ही आप इस चीज़ को देखो, इसको नहीं, मतलब ये 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है, तो आप 20,000 वाले को देखोगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसे देख लो, इससे देख लिया। अब भैया ये चीज़ जो है ये किधर से नज़दीक पड़ेगी, मतलब इसे हम जैसे हम मान लो सिसौआ में रहते हैं, तो सिसौआ में रहते हैं, अब हम टेहरी पुलिया जाएंगे सिसौआ से, तो एक पड़रा सिकंदर से रास्ता गई है, और जैसे 5 किलोमीटर है, और एक घूम फिर के 10 किलोमीटर पे गई है, तो भैया हम 10 किलोमीटर वाले पे जाएंगे नहीं, हम तो जाएंगे भैया 5 किलोमीटर वाले पे। ऐसा ही हाल है यहाँ पे, हम भैया जाएंगे इधर, भैया देख लो 1 2 3, ठीक है। इधर क्या है यार, इधर क्या है, इधर से गिनो, एक पहले गिन लो किधर से नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब इधर से गिन लो, 1 2 3 4 5। अब एक चीज़ देख लो भैया, इधर से 1 2 3 नंबर पे डबल बाउंड, मतलब इधर से 10 किलोमीटर पड़ रहा है, और इधर से इधर आ जाए 3 नंबर पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर आ जाओ, इधर से 1 2, इधर तो भैया 2 ही नंबर पे पड़ रहा है। इधर क्या सस्ती चीज़ है, इधर महंगी चीज़ है, मतलब इधर से जाओगे टेहरी पुलिया तो 10 किलोमीटर पड़ेगा, अगर इधर से जाओगे तो 5 किलोमीटर पड़ेगा। तो भैया हम 5 किलोमीटर वाली रास्ता से जाएंगे, सिंपल सी बात। तो हम क्या करेंगे, इधर से देखेंगे, जितने पर पड़ता है उतना हम नंबरिंग लिखते हैं, मतलब अब इधर से हमने गिना भैया एक कितने नंबर पे पड़ा, तो ये भैया 2 नंबर पे पड़ा। कितने नंबर पे पड़ा दोस्तों, तो ये 2 नंबर पे पड़ा। कितने पे, ये पड़ गया आपको 2 नंबर पे, भैया 2 नंबर पे पड़ा है। और फिर कार्बन कितने, फिर क्या देखेंगे, 2 नंबर पे पड़ा है, ये लिख लिया। फिर क्या देंगे, कार्बन। भैया कार्बन कितने हैं, इतने, इसमें 5 है। 5 के लिए हम क्या लगाते हैं भैया, 5 के लिए लगाते हैं पेंट। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, पेंट प्लस लगाएंगे। और भैया इसमें बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड हमने बता दिया, बड़े वाले को देखेंगे, छोटे वाले को नहीं देखेंगे। तो बॉन्ड कौन सा है इसमें, डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं, इन। क्या लगाते हैं, इन। अब इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 पेंटीन। समझ में आ रहा है, समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। ऐसा ही चौथा ही पॉइंट है भैया। अब इसमें देख लो, इसी में देख लो। अब भैया इसमें भी गिनो, सबसे पहले क्या गिनेंगे, किधर से नज़दीक पड़ेगा वो चीज़ देखो इसमें। तो भैया हमने इधर से गिना, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर क्या करा, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ओके, समझ में आ गया। अब भैया इधर से देख लो कितने नंबर पे किधर से पड़ रहा है। तो भैया देख लो, इधर से आओ,
3 नंबर पे पड़ रहा है, मतलब 10 किलोमीटर पड़ रहा है। इधर से आओ तो 5 किलोमीटर पड़ रहा है। ये बता रहे हैं, आपको याद कर लेना ऐसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर से आए भैया कितना पड़ रहा है, 5 किलोमीटर इधर पड़ रहा है, मतलब इधर 2 नंबर पे पड़ रहा है, इधर 3 नंबर पड़ रहा है। तो हम इधर से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, बई नाम हो जाएगा दोस्तों। ये समझ लो ये कहीं उतर गया है 2 जगह, तो इसका नाम बई होगा। इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इधर क्या होगा, 5 कार्बन इसमें भी है, तो हम क्या लगाएंगे, पेंट क्या लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे 2 पेंटीन लगाएंगे भाई। डबल बॉन्ड है कि एक ही जगह, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद से। अब आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कौन सा खास है भैया, 5 नंबर तो आपको कंफ्यूज ही देगा। इसमें भैया सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम दोस्तों क्या करेंगे, तो हम ऐसी सिचुएशन में करेंगे क्या भैया, आपको बताया इसी में, एक की 10,000 सैलरी है, एक की 20,000 सैलरी है। मान लो जो सिंगल बॉन्ड है इसकी 10,000 सैलरी है, डबल बॉन्ड की कितनी है, जो 20,000 सैलरी। अब आगे ट्रिपल बॉन्ड, इसकी कितनी सैलरी है, इसकी होगी 30,000 सैलरी। तो भैया हम फर्स्ट वाले को देखेंगे नहीं, इसकी कम सैलरी है। सेकेंड वाला आ गया, इसको भी नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी तो भैया 20,000 है। अब आ गया बड़ा वाला जिसकी है 30,000, तो हम इसका औरा चल रहा है इसमें, तो क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे। इसकी सरकार चल रही है भैया, ये टॉप पे है, तो हम इस चीज़ को देखेंगे, इनको नहीं। तो भैया क्या देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। यहाँ पर सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बड़े साहब जी हैं। तो हमने क्या बताया पहले, कार्बन गिन लो, कार्बन। अब देखो ट्रिपल जो बॉन्ड है वो किधर से नज़दीक पड़ रहा है, सिंपल से बात, इधर से गिनोगे 1 2 3 4 और 5, इधर के देने पे पड़ेगा 5 नंबर पे, इधर पड़ जाएगा 1 2 3 4 5। इधर से गिनोगे भैया तो 1 2 3 4 5 नंबर पे पड़ रहा, इधर से भैया 1 ही नंबर पे पड़ गया, तो मतलब इधर है 5 किलोमीटर दूर है, इधर से 1 किलोमीटर दूर है टेढ़ी पुलिया। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले भैया 1 किलोमीटर पड़ेंगे, 1 किलो तो हम भाग दौड़ के ही चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो किराया भी खर्च होगा, हमें टाइम भी खर्च होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर वाले को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है इधर से नज़दीक पड़ रहा है ना कि इधर से। तो भैया कितने पे, 1 नंबर पे आ गया। तो क्या करेंगे भैया, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने, 1 नंबर पे आ गया यहाँ पे। अब कार्बन गिन लो, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन भाई हैं 5 के लिए लगाते हैं पेंट प्लस। अब भैया देख लो यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन प्लस, क्या हो जाएगा आइन। अब इसका जो नाम बनेगा वो क्या होगा, पेंटाइन, या ऐसे लिख लो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, पेंटाइन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है, आ गई भैया। अब बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं भैया हम जो है 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट क्या है दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है वो तो बहुत ही सरल है। 5वें पॉइंट में आओ, अब आपका सिर है वो चकरा जाएगा, चक्कर खाएगा भैया। क्यों चक्कर खाएगा दोस्तों, ये चक्कर खाएगा क्योंकि इसमें जो है वो CH3 ऊपर जुड़ा है। तो कुछ नहीं दोस्तों, जो CH3 है उसे मैथिल पढ़ते हैं यहाँ पे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए या CH2 CH5 लगा हो, मतलब CH2 CH5 लगा हो, तो क्या करते हैं, मतलब C2H5 हो। एक चीज़ इधर नोट कर लो, देखो
इधर यार ये मारकर वारकर हम फेंक देंगे सब। सबसे अच्छी बात, इधर आओ भैया, एक बात ध्यान रखना, C2H5 इसे बढ़ते हैं एथेन, क्या बढ़ते हैं एथेन, और CH3 से बढ़ते हैं मेथेन, मेथिल, मेथिल, और इसे बढ़ते हैं एथिल, एथिल, ठीक है, लिख दें अच्छी तरह से। क्या लिखते हैं इसे, एथिल, और इसे लिखते हैं मेथिल। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना, ये चीज़ें आपको मिलेंगी ऊपर ऊपर देखने को, जिसे इसमें लगा ऊपर क्या लगे, अगर ऐसी सिचुएशन में ऊपर लगे बॉन्ड ऊपर खुला हो, ऊपर कुछ जुड़ा हो, तो उसे क्या पढ़ेंगे। ऐसे ही जो ऊपर लगा है एक किधर से नज़दीक पड़ेगा वही देखना है। तो भैया ऊपर से गिनोगे, इधर से गिनोगे 1 2 3 नंबर पे पड़ेगा, इधर 2 नंबर पे पड़ जाएगा। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, भैया इधर 1 2 3, एक दूसरे नंबर पे ही भैया ये बॉन्ड जुड़ा है, इधर से गिने 1 2 3, 3 नंबर पे ये बॉन्ड जुड़ा है। भैया किधर से नज़दीक पड़ रहा है, 2 नंबर पे। तो भैया इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम वही काम। सबसे पहला काम क्या है, हमने देख लिया ये चीज़ किधर से नज़दीक पड़ रही है, वही चीज़ है दोस्तों। उधर क्या देखते थे, बॉन्ड देखते थे, इधर क्या देखेंगे, ग्रुप, मतलब किधर से नज़दीक पड़ रहा है। उधर बॉन्ड देखते थे, इधर ग्रुप देखेंगे। तो भैया क्या देखेंगे, इधर से हमें नज़दीक पड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 कॉमा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 कॉमा, और इसे हम क्या पढ़ते हैं, मेथिल, आपको बता चुके, मेथिल, इसे भैया पढ़ते हैं मेथिल, 2 कॉमा मेथिल, ठीक है। फिर इसके कार्बन कितने हैं, फिर क्या देखेंगे, कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट, क्या लगाएंगे, ब्यूट प्लस, बॉन्ड कौन सा है भैया, यहाँ पे कौन सा है, इधर देख लो, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएं, एन, इसका नाम क्या बन जाएगा भैया, 2 मेथिल ब्यूटेन, क्या ना, 2 कॉमा मेथिल ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम बन जाएगा। अब आ जाइए तीसरे में भी भैया वही बात। अब देख लो इधर से ग्रुप कौन सा नज़दीक पड़ रहा है, और इसमें भैया चलो ठीक है, इसमें देख लो इसमें कौन सा ग्रुप नज़दीक पड़ रहा है। तो भैया इधर से गिनोगे 1 2, इधर से 1 2, इधर से किधर से भी काउंटिंग कर लो। तो भैया इधर से गिनोगे 1 2 3 4 5, इधर से गिनो 1 2 3 4 5, किधर से भी गिनो भैया एक ही तरफ है। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, किधर से भी गिनो बराबर आ रहा है। तो भैया इसमें क्या लगे, 2 लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए एक चीज़ और समझ लो, जब आ जाए एक चीज़, मतलब जैसे यहाँ पे आ जाए मेथिल 2 जगह लगा है, तो 2 मतलब 2 बार जो चीज़ आ जाए, कोई चीज़ 2 बार आए, तो उसके लिए मतलब कितने बार आए, 2 बार आए, 2 बार आए, तो उसे पढ़ते हैं डाई, ठीक है। और 3 बार आए, 3 बार आए, तो उसे पढ़ते हैं ट्राई, और जो चीज़ 4 बार आए उसे पढ़ते हैं टेट्रा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब इसमें मेथिल जो है 2 बार आ रहा है, अगर 2 बार आ रहा है तो हम लगाएंगे डाई, अगर 3 बार आता है तो हम लगाते हैं ट्राई, अगर 4 बार आता है तो हम लगाते हैं टेट्रा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आ गई होगी उम्मीद है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यही करेंगे, क्या करेंगे, हमने गिन लिया भैया यन पे कितने नंबर पे आ रहे हैं, एक जगह आ रहा है मेथिल 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, तो हम करेंगे 2 कॉमा, ठीक है। फिर कितने नंबर पे आ रहा है, 4 पे, तो 4 कॉमा, और कितनी बार आ रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डाई,
नीचे वाला समझ लेना, यही इम्पोर्टेंट होते हैं भैया। क्या लगाएंगे यहाँ पे? डाई। क्या लगाएंगे? डाई। बाल वाली डाई नहीं, ये वाली डाई भैया, डाई। फिर गिन लो कार्बन। कार्बन कितने? डाई और मेथिल है, दो जगह मेथिल है तो डाई लगाएंगे मेथिल, ठीक है, मेथिल। अब क्या करेंगे? प्लस, प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे? अब गिन लो कार्बन। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 5। 5 के लिए हम क्या लगाते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। हो गया पेंटेन। इतनी बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल देख लो भैया, और हम एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको अच्छी तरह से। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आ जाओ देख लो 8वां एग्जाम्पल। 8वां एग्जाम्पल क्या देखेंगे भैया? यही ले लो, इधर लिखो CH3 CH2 CH3। इतना हो गया आपको, उम्मीद है हो गया होगा, ठीक है। अब भैया यहाँ वहाँ पे जोड़ा था हमने मेथिल, अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम एथिल, और बढ़ा लो CH, ठीक है। अब क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? एथिल। तो हम 2 नंबर पे जोड़ते हैं C2H5 और जोड़ दो C2H5। अब भाई काम भैया इसे तो तुम चुटकियों में कर दोगे ही। सबसे पहले काम क्या है? सबसे पहला काम है आप काउंटिंग उधर से करो जिधर से ए वाले ग्रुप नज़दीक पड़े। तो भैया इधर से गिनो, 1 2 नंबर पे पड़ रहा है, 1 2 नंबर पे पड़ रहा है, मतलब आप किधर से भी गिनो ये 2 नंबर पे पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया? इधर से गिन लो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे भैया? वही किधर से नजदीक पड़ा, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो। तो हम इधर से गिन ले। पहले क्या लिखेंगे हम? 2 कोमा, फिर कितने नंबर पड़ रहा है? 4, और आ कितनी बार रहा है भैया? तो 2 बार आ रहा है, तो लिखेंगे डाई। प्लस क्या लिखेंगे? डाई प्लस क्या लिखेंगे? मेथिल। मेथिल कितनी बार है? 2 बार है, तो डाई मेथिल। 2 बार है तभी डाई लगा है मेथिल, ठीक है। मेथिल हो गया, ठीक है। मेथिल प्लस क्या लिखेंगे? कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 5 के लिए लगाते हैं पेंट, प्लस लगाएंगे एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2,4 डाई मेथिल पेंटेन, ठीक है। इसका नाम ये हो जाएगा। तो इतने समझ में आ गए होंगे उम्मीद है। अब भैया घर के लिए हम दो मतलब होमवर्क आपको 2 देंगे होमवर्क। अब उनका जो उत्तर है कमेंट सेक्शन में हमें दे दीजिएगा। तो पहला हम क्या लेंगे? यहाँ पे सिंपल से लेंगे, तो यहाँ पे हम 3 जोड़ देंगे बस। क्या? CH3 CH2 यह है CH है, फिर क्या? CH3 हो गया। फिर ऊपर क्या जुड़ा है? CH2 CH5, फिर आ जाओ इधर CH3 CH, इधर जोड़ दो 1 नंबर पे C2H5, इधर आ जाओ C2H5, ठीक है। इतना समझ लो। इसका क्या नाम होगा? ये हो गया आपका एक, क्या हो गया? HW। एक और दे दें सिंपल वाला हम कौन सा दें? ये वाला दे दें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, और आ जाओ इधर CH3 और 3 CH, ठीक है। ये आप दोनों होमवर्क करना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो एकदम मस्त लगा होगा।
कहते हैं टप, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपके पास सेव हो जाए, ठीक है। और हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम दोस्तों सब इम्पोर्टेंट ही बताते हैं। 12th में हो तो आप ज़रूर करो, 10th में हो फिर भी कर लो, क्योंकि हम आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5-6 नंबर के जो हैं टॉपिक वो ही लाते हैं जो इम्पोर्टेंट है बस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।